हेलो गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और सुबह का मैं झाड़ू लगा रही हूँ। अभी टाइम हो रहे हैं लमसम 4:45 शायद बज रहे होंगे, क्योंकि आज मैं ना 4:30 बजे ही उठी थी, तो 10-15 मिनट इधर उधर लग जाते हैं। और फिर मैं लग गई थी अपना काम करने के लिए, सुबह सुबह का झाड़ू करने के लिए। और फ्रिज से मैं सब्ज़ी ना निकाल के बाहर रख दी हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए नाश्ता बनाना है। तो इसीलिए मैं सोच रही थी ना, पहले मतलब निकाल के रख दो तो थोड़ा मतलब टेम्परेचर में आ जाता नहीं ना, बहुत ठंडा होता है तो कट भी नहीं किया जा पाते हैं हम लोग, मतलब बहुत ठंडा होता है। तो इसलिए ना पहले निकाल के सब्ज़ी वगैरह जो कुछ होता है उसको पहले बाहर कर देती हूँ थोड़ी देर के लिए, कि जब तक मैं काम ख़त्म करती हूँ ना तब तक उसका टेम्परेचर सही हो जाता है। फिर मैं सारे जगह रूम पे झाड़ू लगा ले रही हूँ, मतलब सारे जगह किचन के साइड में, दोनों रूम में, इधर गलियारी में, सारे जगह झाड़ू मैं सुबह सुबह का लगाती हूँ। क्योंकि सुबह सुबह का झाड़ू मतलब डेली मैं लगाती हूँ, और लगाना भी चाहिए, क्योंकि रात भर का जो वैसे पड़ा रहता है ना, सुबह सुबह लगा लो तो मतलब अच्छा रहता है, शुभ माना जाता है। और मतलब घर में थोड़ी बहुत जो रहती है ना निगेटिविटी, वो भी चली जाती है रात भर का, और फिर सुबह एक नई ऊर्जा हो जाती है। तो जैसे झाड़ू पोछा कर लो, फिर पूजा पाठ कर लो, धूप आरती कर दो ना, तो एक माहौल अलग सा हो जाता है, मतलब अच्छा लगता है, खुशनुमा होता होता है। और इस समय ना तो पूजा पाठ मैं करती नहीं हूँ, क्योंकि मतलब आप लोग को तो पता ही है कि पटीदार में कोई ख़त्म हो गया है, तो इसलिए पूजा पाठ भी नहीं किया जाता है। तो फिर मैं मतलब जितना हो पाता है ना मैं करती हूँ। झाड़ू पोछा ये सब मतलब डेली ही करना होता है, डेली का काम होता है। सो के उठो, बस वही जितना मतलब डेली का ही होता है कि आज सो के उठे उतना काम करना है, सुबह उठना है उतना ही काम करना है, शाम को फिर मतलब डेली का काम होता है। छोटे मोटे इतने ढेर सारे काम होते हैं ना कि जो कभी ख़त्म नहीं होते। बहुत काम होते हैं, झाड़ू पोछा, थोड़े बहुत बर्तन, मतलब बहुत होते हैं। आर्यन भी उठ गया था, जिसका तबीयत ख़राब है, उसको रात में दवा खिलाए थे, अभी देख रहे हैं अगर ठीक रहेगा तो मतलब भेजेंगे स्कूल, अगर नहीं ठीक हुआ ना तो नहीं भेजेंगे। और फिर अभी मतलब उसको मतलब उठ के आया था ना, तो मतलब बाथरूम आया था, लेकिन उसको वहीं पे उल्टी भी आने लगी थी, बहुत सारा मतलब हो गया था। तो उसको मतलब लेटा के आई थी मैंने कहा थोड़ी देर लेट जाओ, और फिर अभी मतलब दवा ववा दिला देंगे उसको। मतलब रात में खिलाई थी ना तो आराम था, सुबह उसको फीवर आ गया है, तो उसको अभी खाली पेट दवा भी तो नहीं दे सकते थे, तो इसलिए मैंने लेटा दी हूँ। मैंने कहा थोड़ी देर लेट जाओ, फिर चाय नाश्ता बना के देती हूँ। लेकिन क्या हुआ ना, फिर उसको बहुत तेज़ से मतलब फीवर हो गया ना, उसको चादर उड़ा के आई थी, उसके ऊपर से भी बहुत भीग रहा था। तो फिर उसको दवा दे के मतलब खाली पेट ही दवा दे दी मैंने कहा खा लो, थोड़ा सा आराम हो, क्योंकि चाय नाश्ता बनने में टाइम रहेगा। तो उसको दवा खिला के मतलब लिटा दी हूँ। तो फिर बाद में मतलब नहा धोआ के आई तो फिर चेक की ना, तो फिर भी मतलब पहले से कम था, लेकिन इतना मतलब उतरा हुआ नहीं था, बुखार चढ़ा ही हुआ था। बहुत मतलब बहुत तेज़, मतलब पहले बहुत तेज़ था ना, दवा खाया तो थोड़ा असर हुआ, लेकिन था। फिर मैं भेजी नहीं स्कूल, मैंने कहा मत जाओ, कहीं स्कूल में तबीयत ख़राब हो जाए तो वहाँ से फ़ोन आएगा ना कि बच्चे को ले जाओ। फिर इसलिए न मैं नहीं भेजी, मैंने कहा घर पर ही रहो आज, फिर आराम हो जाएगा फिर जाना। तो अतर भी नहीं गया, क्योंकि वो छोटा है ना तो अकेले जाता नहीं है। हाँ, तो आर्यन के साथ ही जाता है ना, तो आर्यन नहीं गया तो वो भी नहीं गया। तो दोनों बच्चे आज घर पे हैं, उनको मतलब नहीं भेजी हूँ। मैंने कहा कि बाद में मतलब जब तबीयत ठीक हो जाएगा ना तब चले जाना। अब कल देखती हूँ, अगर ठीक रहेगा तो भेज दूँगी। बुखार हो जाता है ना, तो मतलब रात से उसका पैर भी दर्द हो रहा था, सर भी दर्द हो रहा था। तो रात में मैं तो बुखार की तो दवा दे दी थी, पैर भी उसका दबा दी थी, तेल लगा के ना उसके सर में मालिश भी कर दी थी। मैंने कहा ऐसे ही पता नहीं जुकाम उखाम होना हो, मतलब इसलिए दर्द हो रहा है सर वर, तो मतलब तेल लगा के मालिश कर दी थी, उसका पैर भी दबा दी थी। मैंने कहा ठीक हो जाएगा, लेकिन सुबह मतलब और तेज़ से बुखार हो गया था कि बच्चों के लिए नहीं बनाएगी। तो वो मतलब अभी मैं जब नहा धोआ के आई थी तो फिर उसको जगाई थी मैं कि तुम उठ के जाओ नहा धोआ लो, और फिर अपने लिए नाश्ता बना लो। बच्चे जाएंगे नहीं, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है आर्यन की, इसीलिए।
तो फिर वो भी गई थी, मतलब उठ गई थी, मतलब जगा दो ना तो उठ जाती है, अगर मतलब खुद से नहीं उठ पाती है, अभी छोटी है ना। तो जब तक मैं इधर सब्जी वब्जी कट की थी और आटे वाटे लगा के रखी थी, तब तक वो भी नहा के आ गई थी। और फिर वो सब्जी मतलब छौंका लगाने जा रही है, मैं इधर चाय चढ़ा दी हूँ कि मैं इधर चाय चढ़ा देती हूँ। और वो मतलब भिंडी की सब्जी और पराठे बनाएगी। मैंने यही मतलब रात में ही सोच के रखी थी ना कि सुबह बच्चों के लिए भिंडी की सब्जी और पराठे बना के दे देंगे और वो भी लेकर चली जाएगी। तो बच्चों का तबीयत ख़राब हो गया तो मैंने कहा तुम ही चले जाओ स्कूल। तो वो मतलब बना दी थी खुद। और इधर मैं अभी ना दाल भी चढ़ा दूँगी, ये सब्जी छौंक लेगी तो इधर दाल भी चढ़ा दूँगी, क्योंकि दाल भी बन जाएगा ना तो दाल में भी तड़का लगा देती है। फिर खाना होता है ना तो क्या करें, गरम करना पड़ता है बार बार। तो लेट बनाओ ना तो गरम करने का कोई वो नहीं होता, लेकिन जब ये स्कूल चली जाती है, शाम को आएगी 5:30 पौने 6 बजे, जैसे स्कूल जाएगी फिर उधर से ट्यूशन वगैरह पढ़ के आती है ना, क्योंकि बार बार आना जाना हो जाता है ना तो थक जाती है। तो उधर सब्जी भी छौंक गया था, इधर चाय भी मेरा बन गया था। तो फिर इधर तब तक मैं सोची कि वो भी चढ़ा देती हूँ दाल भी, और सारे साथ में हो जाएगी, उसको लेट ना हो स्कूल जाने के लिए। तो इधर मैं चाय दे दूँगी, चाय पीते रहेंगे, तब तक दाल भी बन जाएगा और सब्जी भी बन जाएगी दोनों। और फिर सब्जी तो छौंका लग गया था, फिर दाल में तड़के लगा देगी, फिर वो चली जाएगी, फिर मैं अपना आराम से बनाती रहूँगी। तो फिर बाद में बचेगा रोटी और चावल, तो मैं उसको मतलब बाद में बनाऊँगी, क्योंकि सारा काम ख़त्म करने के बाद बस दाल सब्जी का वो होता है कि ना छौंका नहीं लगा सकते, तो इसीलिए मतलब बाद में कर देते हैं, मतलब जल्दी हो जाता है, नहीं तो बाद में हो जाएगा। तो चाय निकाल ली हूँ मैं सबके लिए। और फिर चाय टोस्ट और मतलब बिस्किट था, तो टोस्ट और बिस्किट के साथ सब लोग चाय पी लिए थे। मैं इसी से बोली थी तुम्हें खाना हो तो पराठे सेक लो, तो बोली मुझे खाना नहीं है। वो खा के स्कूल नहीं जाती है, बस चाय पी लेगी, चाय के साथ कुछ ले लेती है और खाती नहीं है। मतलब मैं कहती हूँ ना कि देर से आना होता है तो थोड़ा मतलब 1-2 पराठे रख लेती है, कहती है भूख नहीं लगती है। तो मैं बोली कि रख लो, अगर भूख लगेगी तो खा लेना, नहीं लगेगी तो वापस ले आना। मतलब जैसे शाम को आएगी ना तो दोपहर में जैसे भूख लगे तो थोड़ा बहुत खा लो। तो रख ली थी पराठे, बोल रही थी बनाऊँगी नहीं, लेकिन मैं बनवा दी थी। मैंने कहा बना लो तो रख लो। तो टिफ़िन वगैरह रख ली थी और बच्चे मतलब अभी टीवी देख रहे थे। आर्यन को दवा खिलाई थी ना तो उसका बुखार ठीक था, लेकिन तो फिर मैंने कहा लेट जाओ, तो फिर हटाई हूँ अभी मैं इसकी इधर चादर वगैरह झाड़ के, मतलब बेड शीट कर देती हूँ। फिर बच्चे आराम से लेटे रहेंगे, देखते रहेंगे। फिर उधर साइड में बैठे हुए हैं। तो इस समय मतलब ऐसी मतलब तैयार हो रही है स्कूल जाने के लिए, तब तो मैंने कहा तुम तैयार हो जाओ, इधर मैं कर लेती हूँ। तो वो तैयार हो रही है। फिर क्या होता है ना, अभी मतलब वो छौंका वौका लगा चुकी थी इस समय, दाल भी पक गया था और सब्जी तो मतलब छौंका लगा ही दी थी, तो वो भी पक गया था सब, तो मतलब हो गया था। तो उधर से मतलब वो मैंने कहा अब तुम जाके जल्दी से रेडी हो जाओ, नहीं तो देर होगा। तो रेडी हो जाएगी अभी, मतलब स्कूल चली जाएगी। साइकिल से जाती है ना, तो वैन से जाए तो थोड़ा मतलब वो भी रहे ना जल्दबाजी, तो साइकिल से जाती है ना तो अपना आराम से निकल लेती है। और फिर मैं इधर चादर उधर झाड़ के फिर इधर चादर झाड़ के दोनों रूम का चादर सेट करना है। फिर सेट करने के बाद फिर बच्चों को मैं नहला दूँगी, क्योंकि रात में बुखार था ना, तो थोड़ा नहला दूँगी तो जो शरीर भारी भारी है ना तो थोड़ा हल्का हो जाता है। फिर नहला के कपड़े पहना के फिर लेटा दूँगी। मैंने कहा थोड़ी देर मतलब आराम से लेट जाओ, तो थोड़ा क्या होता है ना बुखार वुखार हो जाता है। जैसे बुखार होता है ना तो दवा खाओ तो पसीने बहुत हो जाते हैं, तो जो पसीने होते हैं ना तो बदबू आने लगते हैं। तो मैंने कहा नहा लो तो थोड़ा मन भी मतलब फ्रेश हो जाए ना, मतलब शरीर तो थोड़ा अच्छा फील होगा। तो इसलिए मैं आर्यन को अभी नहला चुकी थी, मैंने कहा नहा लो। तो मैं सेट करके दोनों रूम फिर मतलब आ गई थी इधर, बच्चों को नहला के ले आई थी आर्यन को और अथर्व को। तो आर्यन तो कपड़ा पहन लिया था और अथर्व को पहना रही थी, बस दोनों बच्चों को मैं रेडी करके रूम में बिठा दूँगी कि मतलब बैठे रहो, तो दोनों बैठे रहते हैं ना, टीवी लगा दो तो देखते रहते हैं दोनों।
और मौसम इतना तेज़ से बना के रखा है ना कि मतलब हल्की फुल्की बारिश भी हो रही थी, बूंदी बांदी हो रही थी, मतलब तेज़ से नहीं हुई, इतनी तेज़ से मौसम बना के रहता रखा था ना, मतलब अंधेरी था पूरा, ऐसा लग रहा था ना कि खूब बारिश होगा, मतलब लेकिन बारिश हुई नहीं है, मतलब हल्की फुल्की ऐसे बूंदी बांदी हो गई, फिर मतलब मौसम ठीक हो गया। अभी फ़िलहाल धूप तो नहीं निकला है, लेकिन ऐसा लग रहा है ना कि बारिश नहीं होगी। फिर मैं अथक को तेल वोल लगा के रेडी कर दूँगी, फिर आर्यन को रेडी कर दूँगी, फिर मैं जाके कपड़े धोऊँगी। कपड़े धोने के बाद फिर मैं ना सब्जी सॉरी रोटी और चावल भी बना लूँगी, क्योंकि इसको खिला दूँगी ना आर्यन को, फिर इसको दवा ववा खिला दूँगी। मुझे लग रहा था ना कि हल्का फुल्का बुखार फिर आ रहा था, तो मैंने कहा कि थोड़ा बहुत खिला देती हूँ, क्योंकि सुबह नाश्ता भी नहीं किए थे ना, इसीलिए। तो मैं लग गई थी इधर कपड़े मतलब साफ़ करने के। उधर मैं बच्चों को ना सेब कट करके दे आई थी कि वो तब तक सेब खाते रहेंगे, और तब तक मैं इधर काम कर लूँगी। तो मैं सेब कट करके दे आई थी, वो टीवी देख रहे थे, तो वो वहीं पे खा रहे हैं और मतलब देख भी रहे हैं। मतलब ज़्यादा कपड़े नहीं हैं ना, थोड़े बहुत हैं, तो उनको मैं फटाफट से साफ़ कर लूँगी। बहुत ढेर सारे कपड़े नहीं हैं, लेकिन थोड़े थे, तो मैंने कहा फटाफट से निकाल के इसको छत पे डाल देती हूँ, थोड़ा पानी वानी निकल जाएगा और फिर अच्छा रहेगा। नहीं तो मतलब घर में कहीं टांगने का जगह नहीं होती है ना कि अंदर कहीं टांग दो बारिश हो, लेकिन फ़िलहाल के लिए बारिश रुकी नहीं है। ऐसा लग रहा था कि मतलब बारिश होगी, लेकिन हुई नहीं। कहो मतलब अच्छा हुआ, कपड़े भी सूख जाते हैं ना जल्दी। तो फिर मैं सारे कपड़े धोने के बाद फिर चली जाऊंगी किचन में। किचन में बस केवल बनाना है, रोटी बनानी है और चावल बनाना है, तो मैं फटाफट से बना के बच्चों को खिला दूंगी। और फिर मैं खिलाने के बाद उनको मैं थोड़ा दवा ववा पिला दूंगी, दवा पिला के मैं लिटा दूंगी। तो मेरा खाना वाना बन गया था, मैं बच्चों को खिला भी चुकी थी, और सारे बर्तन जो निकले थे, मैं चाय के बर्तन थे वो भी नहीं साफ़ की थी, मैं रख दी थी कि मैं साथ में साफ़ करूँगी। ज़्यादा बर्तन थे नहीं ना, तो मैंने कहा अभी मतलब जल्दी साफ़ कर लूँगी। तो बच्चों को खिलाने के बाद आर्यन को बुखार आ गया था, तो दवा खिला के उसको लेटा दी हूँ। तो दोनों अभी मतलब आर्यन लेटा रहता है ना, तो अथर भी देखता रहता है टीवी, वो भी कहीं नहीं जाता है। दोनों मतलब जैसे वो रहते हैं ना, तो दोनों मतलब लड़ते रहते हैं। और फिर मैं लग गई थी अपना बर्तन साफ़ करने के लिए कि तुम दोनों तब तक लेटो, मैं अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। काम भी पड़ा रहता है ना, क्या करें। तो मतलब आज वैसे भी काम करने में लेट हो गया था, क्योंकि आर्यन को बार बार ना उल्टी आ रही थी, तो उसको देखना पड़ जा रहा था, दवा ववा देना, तो इसीलिए मतलब थोड़ा वो हो गया था। तो अभी मतलब नहा धुआ लिए थे ना, तो उसके डैडी लेकर गए थे, दिखा लाए थे, फिर दिखा के दवा ले आए थे। तो हाँ, मैंने कहा खाना खिलाने के बाद ही खिलाती हूँ, क्योंकि सुबह भी खाली पेट ही खिला दी थी ना, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी चावल और रोटी बना ली। तो उसको दोनों को खिला के फिर आर्यन को दवा ववा खिला के लेटा दी हूँ। फिर मैं अपना काम करने पे लग गई हूँ कि लेटे रहो।